वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फनी सुरगा फनी स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हम कैसे इंडसइंड बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए आप लोन लेना चाहते हैं इंडसइंड बैंक से तो सारा लाइव प्रोसेस आपके लिए यहां पर शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ये एक रिव्यू रहने वाला है। और दोस्तों अगर जो लिमिट मिलती है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके केस में इंटरचेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सेम लिमिट मिले, आपको कम या ज़्यादा भी मिल सकती है एज पर योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या कहती है? आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ में दोस्तों आपकी जो तनख्वाह है 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। ये जो लोन मिला है दोस्तों हमारे ही यूज़र का है, विदाउट इनकम प्रूफ मिला है उनको। सारा प्रोसेस वैसे आपको बता देंगे, किसी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट भी वैसे नहीं पूछी है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में पूछी जा सकती है। ये बैंक ने खुद ही क्लियर कर रखा है। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है वो आपको शेयर कर देते हैं। सही लगता है तो दोस्तों आप अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो सैलरीड कैटेगरी में आते हैं, उनका जो सिविल है फिलहाल 751 है। बाकी प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट इंडसइंड बैंक की, इसी का ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहने वाला है कि आपने डालना है जी पैन कार्ड का नंबर अपना, आपका फ़ोन नंबर जो कि आधार कार्ड के साथ दोस्तों लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। खैर मैं आगे आपको प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा स्लाइड करते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखेंगे भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी उम्र जो है दोस्तों 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और तनख्वाह आपकी 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। अब जिनका लोन हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो तनख्वाह है दोस्तों वो 31,000 रुपीज़ है, यानी कि 31,000 रुपये। सिबिल स्कोर है दोस्तों 751 यानी कि 751। और दो लोन एक्टिव है, एक क्रेडिट बी से और एक दोस्तों मनी व्यूज़ है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर बता दिया है पहले ही। ओके, तो सैलरीड कैटेगरी वाले हैं और 31,000 रुपये तनख्वाह है, 751 सिबिल है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड ही यहाँ पर चाहिए होगा। अब यहाँ पे लिखा है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर आपका देखिए सिबिल स्कोर बढ़िया है, सारी ट्रैकिंग अच्छी है तो आपको विदाउट इनकम प्रूफ मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बेसिक सी डिटेल डालते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर पहुँच जाते हैं। अब जैसे दोस्तों आप पैन कार्ड की डिटेल डाल दें तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पैन कार्ड का नंबर आ चुका है, लास्ट नेम भी आ चुका है और यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं आ रहा है, ये आपको खैर डालना पड़ेगा। ठीक है, आपके केस में क्या पता आ भी जाए। तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, पैन कार्ड का नंबर। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी बतानी है, जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है और दोस्तों बताना है एम्प्लॉयमेंट टाइप। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सैलरीड भी ऑप्शन अवेलेबल है, बिजनेस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, क्योंकि ना तो हाउस पर्सन को लोन देंगे, ना ही रिटायर को देंगे, ना ही ये स्टूडेंट को देंगे। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक्स ही जानकारी है, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों इसके बाद पूछा जाएगा कि भाई आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। अब मिनिमम 30,000 रुपीज़ है, अप टू 5 लाख रुपीज़ तक आप ले सकते हैं। अब ये स्लाइडर है, इसको इंटरचेंज आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको भैया 50,000 की रिक्वायरमेंट है तो आप 50,000 रुपये सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 लाख की है तो 2 लाख डाल सकते हैं, या 5 लाख की है तो 5 लाख की डाल सकते हैं। ठीक है, टेन्योर आपको 12 महीने के लिए चाहिए या फिर भाई 24 महीने के लिए चाहिए, 18 महीनों के लिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ इंटरचेंजेबल है। तो हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 4 साल के लिए। ठीक है, यानी कि 48 महीनों के लिए ही हम यहाँ पे सेलेक्ट इसको करने वाले हैं। अब जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है तो बैंकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या है, एड्रेस आ चुका है कि ये पूछा जा रहा है कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं। तो हमारा तो बिल्कुल करेक्ट है इनका, तो यस करेंगे। अगर आपका ऑल्टरनेट है तो आप नो करके एड्रेस मैनुअली फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस पूछा जा रहा है घर का, जो कि आपको डालना है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद डालनी है जी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, कंपनी का नाम शेयर करना है। अगर मान लीजिए भाई आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम अवेलेबल नहीं है तो आपने अदर ऑप्शन चूज़ करना है, इन्होंने बता रखा है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, वो आपको शेयर करना है। इंडस्ट्री टाइप बताना है, भाई सर्विस प्रोवाइड करती है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये बताना है। उसका एड्रेस आपको लिखना है और भैया पिन कोड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल। अब देखिए या तो जीमेल आप डाल सकते हैं अगर वर्क कर जाए, अगर मान लीजिए वर्क ना करे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों एक ईमेल अवेलेबल है, इसका आप ट्राई कर देख सकते हैं क्योंकि 99% ये काम कर जाता है। और ये दोस्तों ईमेल है प्रोटोन मेल। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे डोमेन आपको गूगल याहू नहीं मिलता, प्रोटोन नाम से ही मिलेगा या फिर प्रोटोन मेल मिलता है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में अकाउंट बनाते हैं वैसे आप इस ईमेल में अकाउंट अपना बना सकते हैं। तो इसको यूज़ कर लीजिएगा, आपका काम दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद बतानी है भैया डेजिग्नेशन की, आप यहाँ पे सेल्स में हैं या फिर कोई एग्जीक्यूटिव है,
ठीक है, या मैनेजर हैं वो बताना है, कितना साल हो गया इस कंपनी में काम करते हुए वो बताना है, वर्क्स एक्सपीरियंस कितना हो गया, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं वो बताना है, जैसे 4 साल, 5 साल, 2 साल, इस प्रकार से। कम्युनिकेशन एड्रेस बताना है, या तो इस कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है, या फिर दोस्तों आप अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हो। लैंडलाइन नंबर टाइप कंपनी का है कि घर का है, और वो भैया आपको नंबर यहाँ पे शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सी डिटेल है, ये आपको डालनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको लैंडलाइन का नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है। ओके, अब जब सारी डिटेल शेयर कर दी हैं तो दोस्तों यहाँ पे लोन का जो है अप्रूवल निकल कर आ गया है 1,21,810 रुपये का। ठीक है, यानी कि 1,21,810 रुपये का अप टू दोस्तों हम लोन ले सकते हैं, मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 1,21,810 रुपये। टेन्योर 48 मंथ चूज़ कर रखा है, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं 12 महीने, 24 महीने, या जितनी की भी आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि देखिए अगर 48 महीने के लेंगे तो ब्याज डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, लेकिन EMI उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, और अगर आप 12 महीनों के लेंगे तो ब्याज आपका बचेगा और साथ में भैया EMI आपकी बढ़ जाती है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों इनकी प्रोफाइल के हिसाब से जो ये लोन है, ठीक है, 1,21,810 रुपये का, तो ये 48 महीनों के लिए सिलेक्ट किया है, तो EMI आ रही है 3,546 रुपये की। ये इसी तरीके से पे कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का लगा है, ये 17.50%। हालांकि बैंक का है तो यार 14-15 के आसपास आता तो ज़्यादा बेटर रहता, फिर भी जो आया है मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, 17.50% के हिसाब से ये लोन जो है इंटरेस्ट रेट लगाया गया है। EMI 3,546 रुपये की है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस और GST चार्ज नहीं लग रहे, अब इनकी प्रोफाइल के हिसाब से नहीं लग रहे, आपके प्रोफाइल के हिसाब से हो सकता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाए, 1% या 2% के आसपास लग भी सकती है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ प्रोफाइल के हिसाब से चेंज होता है, एरिया के हिसाब से चेंज होता है। अब इनका अकाउंट भी है इंडसइंड बैंक में, तो हो सकता है इसलिए ना भी लग रही हो, अगर आपका नहीं है तो हो सकता है लग भी जाए। ठीक है, अब स्टैम्प ड्यूटी है 650 रुपये। अब ये कह रहे हैं कटौती करने के बाद 1,21,810 रुपये में से खाते में पैसे आएंगे 1,21,160 रुपये। तो वैसे देखा जाए चार्जेस वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं कहेंगे कि कम है। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो शेयर कर दी गई है। अब ऑटोमेटिकली फिल है, क्योंकि दोस्तों इनके नंबर पे ये अकाउंट लैच है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया और यहीं पे आपको अकाउंट नंबर शेयर करना है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं, और यहीं से दोस्तों आपको ऑटो डेबिट लगाना है। तो इनका तो खैर है, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ फिल है, बस OTP आएगा तो इनका NACH भी इनेबल हो जाएगा। ओके, तो ये कहानी है दोस्तों इंडसइंड पर्सनल लोन की। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो विदाउट इनकम प्रूफ भी आप ले सकते हैं। जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो ये आ जाएगा भाई थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, और भाई एप्लीकेशन हो गई है। जैसे ही प्रोसेस होगा आपको SMS वगैरह के थ्रू बता दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको सारा ही स्टेप्स बता दिए हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको वो भी बताए कि फ़िलहाल देखिए हमने सैलरीड कैटेगरी में अप्लाई किया है, 751 सिविल था, और भैया इन्होंने कंपनी की डिटेल शेयर करी है, उनका लैंडलाइन नंबर वगैरह भी मांगा है, तो शायद इसलिए जल्दी प्रोसेस यहाँ पर हो गया होगा। बाकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ हो पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो, ईमेल का लफड़ा रहता है वो खैर मैंने आपको वो भी बता दिया कि आप प्रोटोन मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे प्रोसेस बता दिया गया है, इंडसइंड से कैसे लोन लेना है वो भी आपको खैर बता दिया गया है। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर।